हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 9 गुजराती माध्यम मीडियम, जिसमें सब्जेक्ट हिंदी है और चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके रचयिता है मतलब ये पाठ के लेखक का नाम है आनंद शंकर माधवन जी। तो श्री आनंद शंकर माधवन जी का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन ज़िले में हुआ। कहाँ? केरल प्रदेश के क्विलन ज़िले में। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर भी बन गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या संपर्क में आए थे वह? महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी ने का सक्रिय सहभाग रहा था। यानी हमारे महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था भारत छोड़ो, उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन भी किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंडाल विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषय में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं माध्यमिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो यह हमने फर्स्ट पैराग्राफ में माधव जी के बारे में पढ़ा कि माधव जी ने कौन कौन सी रचना की थी, कौन कौन से आंदोलन में वह किनके साथ थे और जेल में उन्होंने कौन सी भाषा पे अध्ययन किया वगैरह हमने यह पहला जो फकरा था, पैराग्राफ था, उसमें समझा जाना। माधव जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम भी था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो इस पाठ में हम भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के संबंध कैसे रहे उसके बारे में हम इस पाठ में अभ्यास करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं पाठ। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है और इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में क्या आया है? परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर की प्राप्ति का एक माध्यम भी था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का क्या बन चुका है? साधन बन चुका है। क्या? शिक्षण कार्य, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यवसायिक संस्कृति व्याप है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। यानी हमारे देश की जो संस्कृति थी, जैसे कि गुरु पढ़ाते थे तो शिष्य वो शिक्षा काफ़ी अच्छे ढंग से प्राप्त करते थे। उसका अध्ययन कार्य से लेकर सब कुछ वह करते थे और उसके माता पिता जो शिष्य के थे वह
गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ देते थे, सामने से देते थे, मांगने की आवश्यकता नहीं थी। पर आज की तारीख में आप देख सकते हो कि गुरु जो पढ़ाते हैं, कई बार शिष्य उनका ध्यान नहीं होता है अध्ययन वगैरह क्रिया में, तो कई बार शिष्य काफ़ी होशियार होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर गुरु ठीक से अगर नहीं पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी आप खामी देख सकते हो। तो ये जो संस्कृति आज हम देख रहे हैं हमारे स्कूल्स में, हमारे ट्यूशन कोचिंग क्लास वगैरह में, वह यूरोप की जड़ है, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई शिक्षण प्रणाली है। हमारी शिक्षण प्रणाली ऐसी नहीं थी। आगे यह बताया गया है, यहाँ भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद्दन रूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं है होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रिया और विक्रिया पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज तो नहीं है, ठीक है ना। पहले के वक्त पे पैसे देकर विद्या नहीं खरीदी जाती थी, पर पहले के वक्त में गुरु का सम्मान किया जाता था, गुरु की रिस्पेक्ट की जाती थी, उनको आदरणीय माना जाता था। पैसों का महत्व उस वक्त ज़्यादा नहीं था, पर उस वक्त खाने पीने से लेकर जो भी सारी साधन सामग्री थी वो आसपास के गांव वाले बिना मतलब गुरु की परमिशन के बिना ही मतलब गुरु को दान करते थे। सब्जी से लेके चावल से लेके गेहूँ वगैरह चीज़ गुरु को अर्पण करते थे। समझ में आया? उस वक्त हमें ना किसी को घर लेने के लिए लोन वगैरह लेना पड़ता था, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम हमारी भारतीय भूमि पे रहते थे, हम आज़ाद थे, हम गुलाम नहीं थे। समझ में आ रहा है? पर आज परिस्थितियाँ तद्दन विपरीत है। शिक्षा ना रही एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। सम्मान मिलना ही क्या है? शक्ति पाने का रहस्य। यहाँ पे गुरु का जो पुत्र होता था और गुरु का शिष्य, पर गुरु को अपने पुत्र से ज़्यादा कौन पसंद था? शिष्य। हाँ, गुरु को अपने पुत्र से भी ज़्यादा चाहिए था। अगर कोई होता था तो अपना प्रिय शिष्य होता था। जैसे कि आपने महाभारत में भी देखा था, द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा से भी प्रिय कौन था? अर्जुन था। कौन था? अर्जुन था। अश्वत्थामा कौन थे? पुत्र थे। किनके? गुरु द्रोणाचार्य के। और अर्जुन कौन थे? शिष्य थे। समझ में आया ना? तो ये थी हमारी भारतीय संस्कृति, जहाँ पे अपने पुत्र से भी प्रिय अपने शिष्य को माना जाता था। आज अलग है, ठीक है ना। गुरु को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप माना था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान की क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। पहले हम श्लोकों का अध्ययन करते थे, श्लोक कंठस्थ करते थे। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमारा एक जरिया था, जो आज क्या बन गया? हमारा पेट पालने का जरिया बन चुका है। उस वक्त हम जो भी बच्चों को सिखाते थे और जो भी अध्ययन कार्य वगैरह करते थे, साधना, वो हम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए करते थे, ना ही कि गुरु की मतलब पैसों की प्राप्ति के लिए। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी द्वारे मालाएं लेकर स्वागत करने आ पड़े। हाँ, स्वामी विवेकानंद
जिनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र, जो भारत में रह गए थे और स्वामी विवेकानंद ने भारत में रह के बहुत सारा अच्छा काम किया, पर हमारे भारतीयों ने उनको सम्मान दिया है नहीं। पर एक बार जब अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया और वहाँ पे वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, और वहाँ जब अमेरिका से वापस आए तो लोगों ने सामने से मालाएं पहनाने के लिए उनके पास जाने लगे। बोलो, रविन्द्रनाथ ठाकुर की तो भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग डरे, यह लाग अल्पाते हुए अमाडेल ठाकुर सपोर्ट, ऐसा कहने लगे। अमाडेल ठाकुर सपोर्ट, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर को जब तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था तब तक उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी, ऐसा वो समझ रहे थे। मतलब हमारे लोग हमें गिराने के लिए तुड़े पड़े हैं, हमारे लोग हमें आगे नहीं बढ़ा रहे, और हमारे लोग हमें प्रशंसा भी नहीं दिलवा रहे हमारे अच्छे कार्यों के लिए। जब दूसरे देश वाले हमारी प्रशंसा करते हैं तब जाके हमें दिमाग में आता है कि नहीं, ये भाई ये प्रशंसा के योग्य है। यानी जब तक रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रशंसा नहीं हुई नोबेल पुरस्कार के द्वारा, तब तक हमारे लोगों को पता ही नहीं चला कि ये प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि हमारी जो शिक्षण प्रणाली उसमें यूरोपियन शिक्षा प्रणाली ने घुसपैठ कर दी थी, बनावटी, दिखावटी, कॉपी पेस्ट वगैरह जो बोले हम वगैरह। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक तो भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से वह भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। यानी हमारे देश का नृत्य कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली हमारे भारतीय नृत्य शास्त्र के एक परंपरागत नृत्य शास्त्र माने जाते हैं, अमूल्य नृत्य कला। हमारे देश में नृत्य काफ़ी वर्षों से चल रहा था, काफ़ी सालों से चल रहा था, पर जब तक विदेशों ने उसकी तारीफ नहीं की ना, तब तक हमें पता ही नहीं चला कि हमारे में इतनी शक्ति है और हमारी चीज़ें पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना, स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर नाम के एक शख्स से जिन्होंने प्रार्थना की कि मुझे भारत में रहकर भारत में पढ़ाई करने का मौका मिले, पर आज देखो हमारे लोग जर्मनी और दूसरे देशों में जाना स्वर्ग मानते हैं। बोलो, बताओ, आप ही कहो। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गड्ढे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। यानी इस बात का जो रचयिता है आनंद शंकर माधवन जी, उनके प्रयास अच्छे हैं, पर पता नहीं कि उनके प्रयास सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं, सफल हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है, गड्ढे को गणित पढ़ाने जैसी बात है। यानी यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं ऑलरेडी, ऐसे नहीं कि कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं, ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोई पढ़ना नहीं चाहता। आगे बताया गया, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई गए, उन्हें विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों ने यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते हुए रह गए।
बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यानी इस पैराग्राफ में हमें समझाएगा एक पहलवान जिसका नाम है गामा। मुंबई में एक कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा आयोजित किया गया था। उस प्रतिस्पर्धा में उसने विदेशों के हर एक पहलवान को चैलेंज दिया। एक पारसी पत्रकार था, वो नजदीक आके उसको बोला कि दुनिया के बहुत सारे पहलवान को आपने चैलेंज दिया, तो एक काम करो ना, आप आपके भारतीय पहलवान को चैलेंज देके पता कर लो ना कि क्या होता है। फिर उसने बात इस तरह से मुड़ाई, ठीक है, कि मैंने सिखाए हुए बच्चों को मैं कैसे लड़ सकता हूँ उनके साथ, ठीक है, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा के विपरीत है। इस तरह से उसने बात इस तरह से मोड़ ली। भारत में गुरु शिष्य का संबंध का वह भव्य रूप आज साधु, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे, एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य पाने के लिए। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए लो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, तभी जाके विवेकानंद मिले उनको। किनको? रामकृष्ण परमहंस जी को। कितने साल तपस्या की, तब जाके एक उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य मिला, जिसका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। यानी गुरु का विवाह हो जाए पर गुरु के घर पे उनकी कोई संतान ना हो तो गुरु को इतना डर नहीं होता है, पर गुरु बिना शिष्य के रह जाए वह डर बहुत अधिक होता है। इस संबंध में भगवान ईर्षा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कई अधिक महान हैं और उसकी झूठिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे रखते हैं और वही उनके पीछे चलते भी हैं। जिनको गांधी जी बनना है और गांधी जी बनने की क्षमता जिसमें है उनको गांधी जी अच्छे लगेंगे और वह गांधी जी के कुछ नियमों पे चल भी सकेंगे। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। आगे बताए गए कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। या पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ माना जाता है। कौन श्रेष्ठ माना जाता है? पुजारी, पूज्य नहीं। या सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। यानी आपने कंपैरिजन, एक प्रतिस्पर्धा जीत लिया है, आपने इस प्रतिस्पर्धा जीत लिया है, ठीक है ना। और जीती हुई इस प्रतिस्पर्धा में आपको इनाम देने के लिए स्टेज पे कोई बाहर से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आया हुआ है, आपको सम्मान देना चाहता है। अब अखबारों में न्यूज़ खबर फैल जाएगी कि इस एरिया के व्यक्ति ने, इस महान व्यक्ति ने इस लड़के को पुरस्कार दिया।
यानी यहाँ पे अखबारों में न्यूज़ कैसी फैलती है हमारी, सम्मान देने वाले की न्यूज़ फैल जाती है, वो महान बन जाता है। पर जिसने अपनी मेहनत से सम्मान कमाया है वो पीछे रह जाता है, उसकी खबरें आगे आती नहीं है। समझ में आ रहा है ना। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी चाह में है, हमारी सृष्टि में है, दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे थे और रहेंगे भी। आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रयत्न कर सकती है ऐसा। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती, वो कभी भेदभाव नहीं करते अपने शिष्य के प्रति। अगर सबको तारीफ देते, सम्मान देते तो सबको सम्मानित करते हैं। गलत सबने किया तो सबको पनिशमेंट भी देते हैं। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेहरे भी है। मुसलमान पहलवान के क्या है, हिंदू चेहरे। और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी रह चुके हैं। यह पलक गुण की है, साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की है, कीमत है न कि जाति संप्रदाय की। गुरु और शिष्य में जाति संप्रदाय कभी आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो जिसमें 30 बच्चे, एक क्लास में, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और एक शिक्षक आप सभी 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, पर उस शिक्षक को पता ही नहीं है कि इसमें से हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, ईसाई कौन है, क्रिश्चियन कौन है, पंजाबी कौन सा है, मराठी कौन सा है पता है? नो। वो तो सबको बराबर ही समझाएगा ना, बोर्ड पे सब कुछ समझाएगा, तो उसमें भेदभाव करेगा नहीं। तो गुरु शिष्य के संबंध में जाति संप्रदाय कभी आता ही नहीं है। आचार विचार या धर्म की भावना उसमें होती ही नहीं। मुझे क्या दिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामानी होते हैं और आज देहांत में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। हाँ, सेवा लेते हैं, बच्चों से सेवा करवाते हैं अपनी। जा पानी भर के आना, मेरी वाटर भर के आ, जा एक काम करना, मेरी बैग बाहर रख दे, जा एक काम कर, मेरा वो काम कर दे, वो काम कर दे। बस आराम बैठ के, चेयर पे बैठ के आराम करना चाहते। उपनिषदों ने, आचार्यों ने कहा कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे हैं। रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने, क्षमता और सदस्य रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तब तक उस देव मंदिर की मूर्ति प्रज्वलित रहती है। यानी यहाँ पे आपके अंतर्मन की भावना का काफ़ी विशेष महत्व प्रदान दिया गया है। किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस कब है आपके जीवन में? तब तक कि जब तक उस चीज़ के प्रति आपकी भावना कितनी है। जितनी ज़्यादा आपकी भावना उस चीज़ के प्रति है, आपका लगाव उस चीज़ के प्रति है, तब तक वह चीज़ आपके लिए जीवंत मानी जाएगी। और जिस क्षण आपके मन में उस चीज़ के प्रति भावना नष्ट हो गई, कम हो गई, अब रही भी नहीं, तब वह चीज़ आपके लिए जीवन रहेगी नहीं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। So please like, share and subscribe this video and channel also, and thank you so much.